ऐसा कहा जाता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच में संघर्ष चल रहा था और उनके बीच जब जुए का खेल चल रहा था, तब उसमें उस जुए के खेल में पांडव कौरवों से हार गए। तो उनके सजा के रूप में दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अब आपको मिलेगा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अब भाई अज्ञातवास का मतलब ऐसा होता है कि इस अज्ञातवास के समय में आप किसी को भी दिखाई दोगे नहीं। अगर इस समय में आपको किसी ने देख लिया तो आपको वापस से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। तो इस तरह पांडवों ने जैसे तैसे करके 12 साल का वनवास कंप्लीट कर लिया और अब बारी आई 1 साल के अज्ञातवास की। तो बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब भाई जाए कहाँ, 1 साल का अज्ञातवास करना है, किसी को दिखना नहीं है, तो अब जाएगी कहाँ। और वैसे तय किया हुआ था कि रहेंगे तो पांचों भाइयों साथ में रहेंगे, और ऐसे तो किसी को भी शक हो जाता। तो उन्होंने तय किया कि हम अलग अलग वेश धारण कर लेंगे। सभी ने, पांचों भाइयों ने अलग अलग वेश धारण करके एक विराट नगर में आके बस गए। और यहाँ पर राजा विराट राज करते थे, इसलिए जगह का नाम पड़ गया विराट नगर। तो यहाँ विराट नगर में पांचों भाइयों आ गए। सभी ने अलग अलग जॉब बना ली अपने लिए, जैसे कि भीम बन गया रसोया। और वैसे तो भीम की बॉडी भी तगड़ी बगड़ी थी, तो उसको तो भूख भी ज्यादा लगेगी, तो वो खुद ही बनाएगा, खुद ही खा लेगा। तो उसकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। फिर अर्जुन बन गया ब्रहनल्ला, ना पुरुष ना स्त्री, वो बीच वाला। वो घुंघरू बुंगरू बांध कर लिपस्टिक लगाकर रहता था। और वो राजा विराट की एक बेटी थी, राजकुमारी उत्तरा, उसको ये डांस सिखाने का काम कर रहा था अर्जुन, ब्रहनल्ला बन के। ठीक है, तो ऐसे सभी पांचों भाइयों ने अलग अलग जॉब कर ली, काम बांट ली है, और विराट नगर में रह रहे थे। दूसरी तरफ कौरव इन्हें ढूंढ रहे थे कि भाई ढूंढो ये पांचों भाइयों गए कहाँ। अगर मिल गए तो इनको वापस से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो जाएगा। तो कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य को पता चल गया कि पांचों भाइयों पांडव विराट नगर में रह रहे हैं। तो वो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से ये बात कही। दुर्योधन ने राजा विराट से कहा कि भाई हमारे कुछ 5 बंदे ऐसे आपके यहाँ रह रहे हैं, तो हमें जरा पकड़ कर उससे सौंप दिया जाए। अब पांचों पांडव अलग अलग समय पे वेश धारण करके गए हुए थे, तो राजा विराट को खुद को ही नहीं मालूम था कि भाई हमारे यहाँ ऐसे कुछ बंदे रह रहे। तो उसने दुर्योधन से कहा कि भाई नहीं, हमारे यहाँ पर तो ऐसे कुछ बंदे नहीं है। तो दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कहा कि भाई गुरु द्रोण, आपकी तो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग निकली है। गुरु द्रोण ने कहा, बेटा हमारी इन्फॉर्मेशन कभी रॉन्ग नहीं होती। मेरी इंटेलिजेंस बोल रही है कि वहाँ पर पांडव रह रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, वो वहाँ पर बेस बदल कर रह रहे हैं। अब तो इनको पकड़ना मुश्किल हो गया, बेस बदल कर रह रहे हैं, तो उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे पता चलेगा कि यह वही आदमी है। तो गुरु द्रोण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम विराट नगर पे आक्रमण करो और उनकी सभी गायें छीन लो। और एक सच्चा क्षत्रिय कभी भी गायों की लूटपाट को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जरूर बाहर निकलेगा और हमें पता चल जाएगा। तो कहा ठीक है। तो एक दिन पता लगाया कि राजा विराट राजधानी से बाहर गया हुआ था, और उनके साथ युधिष्ठिर भी उनके साथ गया हुआ है। युधिष्ठिर वैसे समझदार आदमी था, अगर वो होता तो समझा देता कि भाई लड़ने वड़ने मत जाना, ये सब चाल है हमें पकड़ने की। लेकिन युधिष्ठिर तो था नहीं, इसलिए इनको समझाने वाला भी कोई नहीं था। तो ऐसे एक दिन अचानक विराट नगर पे कौरवों ने आक्रमण कर दिया और सब गायें चुरा ली। तो विराट नगर का सेनापति भाग के आया राजकुमार के पास। राजकुमार का नाम था राजकुमार उत्तर। राजकुमार उत्तर से कहा कि राजकुमार, कौरवों ने हमारे विराट नगर पर आक्रमण कर दिया है और हमारी सभी गायें चुरा ली है। तो राजकुमार उत्तर ने कहा कि भाई ऐसे तो कैसे चलेगा, तुम तैयारी करो, हम उनको जवाब देंगे, चलो रथ वथ तैयार करो। तो कहा रथ का सारथी कहाँ है भाई, रथ का ड्राइवर तो है नहीं, बुलाओ ड्राइवर को। तो वो तो उस दिन राजा विराट के साथ बाहर गया हुआ था, तो फिर अब करे तो करे क्या। ये सभी बातें वो साइड में खड़ी खड़ी द्रौपदी सुन रही थी। द्रौपदी वहाँ नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। तो उसने बताया कि मैं एक आदमी को जानती हूँ, अगर आप लेना चाहते हो सारथी के रूप में। तो राजकुमार ने बोला बताइए कौन है। तो द्रौपदी ने कहा कि वो आपकी बहन को जो डांस सिखाता है ना, वो ब्रहनल्ला। राजकुमार ने कहा है, वो क्या रथ चलाएगा, वो अपना घुंघरू ठीक से चला ले भाई। तो द्रौपदी ने कहा नहीं, सच में मैंने सुना था कि एक दिन वो बोल रहा था कि वो पहले कुछ राजा का रथ चलाने का काम कर रहा था, अभी तो उसने प्रोफेशन चेंज कर लिया है। राजकुमार उत्तर ने कहा ठीक है भाई, जो भी हो, अब चलाता हो तो अच्छी बात है। तो उसने कहा कि बुलाओ ब्रहनल्ला को। ब्रहनल्ला को बुलाया गया, कि पूछा कि तुम रथ चलाओगे। उसने कहा भाई हाँ मैं तो चला लूंगा। तो कहा ठीक है चलो रथ ले चलो। वास्तव में तो वो अर्जुन था। तो अर्जुन रथ लेके गया, और वहां मैदान में पूरी विराट नगर की सेना खड़ी है, राजकुमार उत्तर खड़े है, सामने कौरवों की सेना खड़ी है, अर्जुन रथ चला रहा है, और सामने से कौरवों ने तीरों की बारिश कर दी। कौरव तो वैसे भी महाबलशाली योद्धा थे, जैसे ही तीरों की बारिश हुई, राजा उत्तर ने तो उत्तर दे दिया। राजकुमार उत्तर घबरा गया और उसने अर्जुन से कहा भाई तू रथ मोड़ ले, वापस ले लो रथ। अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे यार, लड़। उसने कहा यार रथ मोड़ ले, मैंने कहा ना मेरा ऑर्डर है, लड़ाई नहीं हो सकती, सामने सेना बहुत बलशाली है। अर्जुन ने कहा यार तू बैठा रहे रथ में, मैं लड़ लूंगा। उसने कहा है क्या मतलब, रथ में ऊपर चढ़ जाओगे, ऊपर आगे बैठ जाओगे, रथ चला लोगे, तो मतलब लड़ाई भी तुम कर लोगे? घुंघरू तो ठीक से निकाल कर भी नहीं आए हो तुम, अपने डांस नहीं करना है भाई मैदान में।
तीर चलाने हैं, घुंघरू नहीं चलाने, पैर नहीं चलाने। जब अर्जुन ने रथ नहीं मोड़ा तो राजकुमार उत्तर रथ छोड़कर भागने लगा, तो अर्जुन भी पीछे पीछे भागा और पकड़ा और कहा कि अरे मूर्ख, मैं अर्जुन हूँ और ये घुंघरू बुंगरू सब ढोंग है, और तू बैठ जा केवल वहां पे, तू बैठा रहेगा तो मैं लड़ाई कर लूंगा। लगना ऐसा चाहिए कि तीर तू चला रहा है, बस एक्टिंग करते रहियो, मैं मारता रहूंगा उनको। उत्तर ने कहा कि पर तुम्हारे हथियार कहाँ है भाई? अर्जुन जब घुस रहा था विराटनगर में, तब उसने अपना गांडीव जो धनुष था वो बाहर एक बरगद के पेड़ पर टांग दिया था और कहा था कि हे धनुष देवता, मैं 12 महीनों के लिए तुम्हें यहाँ पर टांग के जा रहा हूँ। सर्दी, गर्मी, बरसात, पता नहीं किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ बाहर पड़े रहोगे, धूल जमेगी, बरसात की बूंदे आकर गिरेगी तुम पे, तुम अपवित्र हो जाओगे। इसलिए जब भी मैं तुम्हें वापस चलाऊंगा तभी तुम्हें गंगा नदी में धोकर चलाऊंगा। इसलिए तुम अपवित्र भी हो जाओगे तो मैं पवित्र कर लूंगा, फिर चलाऊंगा। तो अर्जुन अब जब बरगद के ऊपर से अपना गांडीव धनुष उतारने की कोशिश करते हैं, हाथ लगाकर उतारना चाहता है, लेकिन बरगद का पेड़ ऊंचा हो जाता है। वो थोड़ा और ऊंचा होते हैं तो पेड़ और ऊंचा हो जाता है और धनुष हाथ नहीं आ पाता। तो अर्जुन को याद आया कि हाँ, मैं कहकर गया था कि मैं तब तक इसे नहीं चलाऊंगा जब तक इसे गंगा से धोकर पवित्र न कर लूं। और धनुष देवता मुझे कहना चाहते हैं कि गंगा कहाँ है भाई, मैं तो अपवित्र हो गया, अब कैसे चलाएगा तुम मुझे? अर्जुन ने फिर हाथ जोड़े और कहा कि हे धनुष देवता, आप मेरे हाथों में आइए, मैं वास्तव में आपको पवित्र करके ही चलाऊंगा। बरगद नीचा हुआ, अर्जुन ने गांडीव हाथ में लिया, वहां पे पहला तीर मार के उसने धार निकाल दी गंगा नदी की। और कहते हैं कि बाण से गंगा निकाल दी, इसलिए उस नदी का नाम हो गया बाण गंगा। इसीलिए इस नदी को कहा गया बाण गंगा। अर्जुन उसमें धनुष को धोता है और वापस रथ पर बैठता है। उत्तर को कहता है कि तू यहाँ पर रथ पर बैठा रहे। अर्जुन ने जैसे ही पहला तीर चलाया, द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई ये अर्जुन है। कौरवों ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो राजकुमार उत्तर है और कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है, सारथी है। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मैंने कहा ना कि अर्जुन है तो मतलब है। उसने कहा आपको कैसे पता चला? द्रोणाचार्य ने कहा कि नोट्स तो मेरे है भाई, ये तीर मैंने चलाना सिखाया है। और कहा कि अर्जुन ने पहला तीर मेरे चरणों में मारा है, इसका मतलब अर्जुन चाह रहा है कि हे गुरु द्रोण, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मैं युद्ध शुरू करने जा रहा हूँ। और कहा देखना, अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। भीष्म पितामह ने कहा आ गया भाई। अर्जुन ने उस दिन वहां पर भयंकर लड़ाई लड़ी। अर्जुन उस दिन वहां पर ऐसा भयंकर लड़ता है कि अकेला अर्जुन कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा देता है। उस दिन कौरवों की सेना तितर बितर हो जाती है और भागती है वहां से। गुरु द्रोण को अर्जुन पकड़ लेता है। तब गुरु द्रोण कहते हैं कि अर्जुन, अब सेना भगाने का और मुझे पकड़ने का कोई लाभ नहीं है। हमने तुझे अज्ञातवास पूरा होने के पहले ही देख लिया है। अज्ञातवास 14 के दिन खत्म होने वाला था और वो 8 दिन पहले की बात थी। छठ के दिन देखा गया या पकड़ा गया। तो कहा हमने आज पकड़ लिया है तुम्हें अर्जुन, और हम कहेंगे कि अज्ञातवास में तो 8 दिन बाकी थे, हमने तुमको देख लिया था। अर्जुन ने कहा कि गुरु द्रोण, वो कौन बताएगा कि मैं अर्जुन हूँ? कौन इस बात की पुष्टि करेगा? द्रोण ने कहा मैं करूँगा, कहूँगा कि तुमने मुझे पकड़ा था। अर्जुन ने कहा कि मैं मार दूंगा अभी आपको। अभी स्वीकार लो कि जब दरबार में पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि अर्जुन को 14 के दिन देखा था, छठ के दिन नहीं। तो गुरु द्रोण ने कहा भाई ठीक है, तू कहेगा वैसा करूँगा, कम से कम मार तो मत हमें यार। तो इधर विराटनगर में सेना वापस आई। तब तक राजा विराट भी वापस आ गए थे। युधिष्ठिर और राजा विराट बैठकर खेल खेल रहे थे और सेनापति ने कहा कि राजा, युद्ध हुआ और हम जीत के आए हैं। तो राजा विराट को तो इतनी ही जानकारी थी कि राजकुमार उत्तर जो था वो सेना लेके गया था। तो राजा विराट ने कहा कि जहाँ मेरा बेटा उत्तर जाएगा वहाँ युद्ध नहीं जीतेंगे तो हम कहाँ जीतेंगे भाई। तब युधिष्ठिर पास में बैठे थे, खेल खेल रहे थे। उसने कहा कि युद्ध तो बृहन्नला ने जीता है। तो राजा विराट को गुस्सा आता है और वो जो चौपाट खेल रहे थे उसके पासों पे खींच के मारते हैं और युधिष्ठिर का नाक तोड़ देते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? तुम मेरे राजकुमार के लिए ऐसी बात करते हो और तुम कहते हो ये बृहन्नला वो युद्ध जीता के लाएगा। तब राजकुमार उत्तर खुद आया और कहा कि डैडी सही बात है, ये अर्जुन है, बृहन्नला नहीं है। और राजा विराट को जब इस बात का पता चलता है कि यह अर्जुन है, यह युधिष्ठिर है, यह भीम है, 5 पांडव है, तो राजी होकर राजा विराट कहते हैं कि मैं राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन से करूंगा। अर्जुन ने मना कर दिया, कहा कि राजा जी, एज गैप नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो तो मेरी शिष्या है, मैं उसका गुरु हूँ राजकुमारी उत्तरा का। और कहा कि इसकी शादी मेरे बेटे के साथ कर दी जाए। तो बाद में अभिमन्यु के साथ राजकुमारी उत्तरा की शादी हुई और अब इनका अज्ञातवास पूर्ण होता है। तो ये पहुंचे दरबार में। दरबार में पहुंचते ही दुर्योधन से युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन, हमारा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास कंप्लीट हो गया है भाई, आ गए हम, बताओ अब क्या करना है, क्या आज्ञा है, किस तरह से राज्य का बंटवारा करोगे? दुर्योधन हंसा और कहा कि हमने आपको अज्ञातवास में देख लिया था। किसने देखा? तो कहा गुरु द्रोण ने देखा। किसको देखा? तो अर्जुन को देखा। पूछो गुरु द्रोण से। गुरु द्रोण ने कहा ना ना ना, मैंने अर्जुन को छठ को नहीं, मैंने तो 14 को देखा था। गांव में आज भी कहते हैं कि छठ की 14 करे। एक अर्जुन ही है जिसने छठ की 14 कर दी थी।